कृष्ण और फलवाली, मन को मोह लेने वाली एक भक्ति कथा। प्रभु श्री कृष्ण की बाल लीलाएं भारतीय जनमानस के हृदय में गहराई से बसी हुई हैं। उनके जीवन की प्रत्येक घटना में कोई न कोई आध्यात्मिक संकेत, प्रेम का अद्भुत रूप और भक्ति की सजीव झलक होती है। ऐसी ही एक मधुर कथा है कृष्ण और फलवाली की। यह कथा न केवल एक साधारण फल विक्रेता स्त्री की भक्ति को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि प्रेम और समर्पण से भगवान को पाया जा सकता है, चाहे वह किसी भी रूप में हो। तो आइए जानते हैं इस प्रेम रूपी कहानी को। यदि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तथा कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिख दीजिएगा। द्वापर युग की बात है। मथुरा से कुछ मील की दूरी पर बसे हुए सुंदर नगर गोकुल में आनंद और उल्लास की वर्षा हो रही थी। नंद बाबा के घर जन्मे बालकृष्ण की बाल लीलाएं समस्त गांव को मोहित कर रही थीं। उनके मुख की मुस्कान, आंखों की चंचलता और स्वर की मधुरता सभी को अपने आकर्षण में बांध लेती थी। एक दिन की बात है, गोकुल की गलियों में एक बुजुर्ग फलवाली आई। उसके सिर पर आम, केले, अमरूद, बेर और जामुन से भरी टोकरियां थीं। वह हर घर के सामने रुकती और प्रेम से कहती, फल लो रे फल, मीठे रस से भरे फल। उसकी आवाज में अपनापन था, जीवन की सादगी थी और एक अजीब सी मिठास। गांव की स्त्रियां उसे जानती थीं। वह वर्षों से यही कार्य कर रही थी। उस दिन फलवाली जब नंद भवन के सामने पहुंची तो छोटे से कृष्ण उसकी आवाज सुनकर बाहर की ओर दौड़े। माँ यशोदा अंदर रसोई में थीं और कृष्ण एकांत में खेलते खेलते बाहर आ गए थे। कृष्ण ने फलवाली की ओर देखा। उनकी नन्ही आंखों में चमक थी, हृदय में उत्साह था। वह पहली बार किसी को इतने रंग बिरंगे फलों के साथ देख रहे थे। वह दौड़कर फलवाली के पास पहुंचे और कहा, अम्मा, मुझे भी फल दो। फलवाली ने मुस्कुराकर देखा। गोरी चमड़ी, नीलवर्ण, घुंघराले बालों वाला यह बालक कोई सामान्य नहीं था। वह तो जैसे स्वयं प्रेम का अवतार हो। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसने उस स्त्री के हृदय को गहराई तक छू लिया। कृष्ण ने जब फल मांगे तो फलवाली ने हंसते हुए पूछा, बाबा, फल के बदले में क्या दोगे? कृष्ण थोड़ा चिंतित हो गए। उनके पास कोई सिक्का नहीं था, न ही कोई वस्तु, परंतु उन्होंने बालमन से समाधान खोजा। दौड़ते हुए अंदर गए और अपनी छोटी हथेलियों में कुछ मुट्ठियां भर अनाज के दाने लेकर लौटे। उन नन्ही हथेलियों से चलते चलते अनाज के दाने गिरते गए और जब वह फलवाली तक पहुंचे तो दोनों हाथों में कुछ ही दाने बचे थे। कृष्ण ने मुस्कुराकर अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। अम्मा, यह लो। फलवाली की आंखें भर आईं। उसने उन मुट्ठी भर अनाज को ग्रहण किया जैसे वह स्वर्ण से भरे हों। फिर उसने बिना कोई संकोच किए अपनी टोकरियां कृष्ण के सामने रख दी। जो फल तुम्हें चाहिए ले लो, जितना चाहिए ले लो। कृष्ण ने कुछ फल उठाए और आनंद पूर्वक दौड़ते हुए अंदर चले गए। फलवाली वहीं खड़ी रही, स्तब्ध, भाव विभोर और जैसे किसी दिव्य अनुभूति से भर गई हो। जब वह वापस जाने लगी और अपनी टोकरी उठाई तो वह चौंक गई। उसकी टोकरी अब साधारण फलों से नहीं, बल्कि हीरे, मोती, माणिक और स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हे प्रभु, मैंने तो प्रेम से फल दिए थे, आपने तो मुझे अनमोल कर दिया। वह जान गई थी कि यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं परब्रह्म परमात्मा है जो भक्ति की परीक्षा ले रहे थे। उस स्त्री ने जब गोकुल की गलियों से बाहर कदम रखा तो उसकी दृष्टि बदल चुकी थी। वह अमूल्य रत्नों को देखकर भी अभिभूत नहीं थी। उसकी आत्मा अब ईश्वर की छाया में थी। उसने वहीं बैठकर उन रत्नों को गरीबों में बांट दिया और स्वयं भगवान के नाम का जप करती हुई वन की ओर चली गई। उसने कहा, मुझे अब संसार का कोई मोह नहीं, मैंने आज कृष्ण को पाया है। यह कथा केवल एक बाल लीला नहीं, बल्कि गहरे आध्यात्मिक संदेशों से भरपूर है। कृष्ण ने जो संदेश दिया वह यह है कि भगवान को पाने के लिए बड़ी पूजा, हवन या दान की आवश्यकता नहीं, बस सच्चा प्रेम चाहिए।
फलवाली के प्रेम, सादगी और निश्चलता ने स्वयं भगवान को आकर्षित किया। यद्यपि वह लीलाधारी थे, पर उन्होंने स्वयं भिक्षा मांगी और फलवाली की परीक्षा ली। उन्होंने सिद्ध किया कि वह भक्त के हृदय को पढ़ते हैं, न कि उसके बाहरी प्रदर्शन को। फलवाली ने जो फल कृष्ण को दिया वह तुच्छ था, पर उसे मिला रत्न और आत्मिक शांति। यह दर्शाता है कि ईश्वर अपने भक्त को खाली हाथ नहीं लौटाते। कृष्ण और फलवाली की कथा भारतीय समाज में आज भी अत्यंत लोकप्रिय है। यह विशेषतः छोटे बच्चों को सुनाई जाती है, जिससे उनमें करुणा, सेवा और भक्ति की भावना जन्मे। यह कथा चित्रों, नाटकों और भक्ति गीतों के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी स्थान पाती रही है। निष्कर्ष, कृष्ण और फलवाली की यह लघु कथा हमें सिखाती है कि भगवान को पाने के लिए बाहरी वैभव की नहीं, भीतर की श्रद्धा की आवश्यकता होती है। प्रेम, सेवा और निष्काम भक्ति यही सबसे बड़ा साधन है। यह कथा हमें यह भी प्रेरणा देती है कि जीवन में साधारण क्षण भी आध्यात्मिक जागरण का कारण बन सकते हैं, यदि हमारी दृष्टि निर्मल और हृदय निष्कलंक हो।